हरियाणा में आने वाला समय राजनीतिक तौर पर इनेलो का होगा और इनेलो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। यह बात इनेलो के प्रदेश लीगल सेल के अध्यक्ष जसवीर ढिल्लों ने नारनौल में कही। उन्होंने कहा कि इनेलो की परिवर्तन यात्रा को भारी समर्थन मिल रहा है। लोगों के बीच जब यह यात्रा पहुंचती है तो उन्हें मौजूदा सरकार की स्थिति के बारे में बताया जाता है। लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर ढिल्लों ने कहा कि आज प्रदेश में आम लोग मौजूदा भाजपा और जेजेपी की सरकार से परेशान है। यही कारण है कि अब हरियाणा में इनेलो का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते आने वाले समय में इनेलो पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। जसवीर ढिल्लों ने कहा कि अब इनेलो की ये यात्रा सरसा जिले में पहुंच चुकी है, जहां लोगों का भारी समर्थन इस यात्रा को और पार्टी को मिल रहा है। और आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। आज हरियाणा प्रदेश की जनता, चाहे किसान है, चाहे बेरोजगार है, चाहे युवा है, चाहे महिला है, चाहे पेंशन का मुद्दा है, चाहे किसान की फसल के मुआवजा का मुद्दा है, चाहे अनाज की खरीद का मुद्दा है, चाहे गैस के सिलेंडर है, चाहे आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने का मुद्दा है, हर मुद्दे पर सरकार मौजूदा जो है वो विफल है। और इन बातों से तमाम हरियाणा की जनता परेशान हाल है। और इस वजह से 24 फरवरी से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के दिशा निर्देश के मुताबिक चौधरी अभय सिंह जी चौटाला के नेतृत्व में एक परिवर्तन यात्रा शुरू की हुई है। और आज वो यात्रा 2200 किलोमीटर से ज़्यादा रकबा कवर करके और 54 विधानसभा क्षेत्र में, वो 54वें विधानसभा क्षेत्र में डबवाड़ी में जारी है। और मैं भी 10 तारीख से लेके और कल 18 तारीख की शाम तक उनके साथ पदयात्रा में शामिल था। और जो उस परिवर्तन यात्रा को रेस्पॉन्स मिल रहा है, निश्चित रूप से मैं ये कहता हूँ कि समाज का हर वर्ग, हर मजहब, हर धर्म का लोग, हर व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे दुकानदार है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे डॉक्टर है, चाहे वकील है, हर वर्ग का आदमी उस यात्रा के साथ जुड़ रहा है, उसको भरपूर समर्थन मिल रहा है। और निश्चित रूप से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आने वाला समय चौधरी अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। अगर हरियाणा की राजनीति की बात करें जी, इनेलो में इस तरह की क्या खूबियां सामने आएंगी कि सीट एक से बढ़ के मेजोरिटी तक पहुंचे? वर्मा जी, इनेलो पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। और हमारा जो मूलभूत सिद्धांत है इंडियन नेशनल लोकदल का, चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना है और चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार करना है। और आज इस बात की मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि समूचा राष्ट्र के स्तर पर चौधरी देवीलाल की जो नीतियां थी और जो उन्होंने कायदे कानून, जो भलाई के काम किए, उनका कोई सानी नहीं है। और हमारे पास ये शक्ति है चौधरी देवीलाल की नीतियों की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी अभय सिंह चौटाला का संघर्ष है, जो एक सीट से बढ़ करके और हमें बहुमत की ओर ले जाएगा। अगर आप एक ही सीट की बात करते हैं तो 1991 में भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीट थी विधानसभा में, उनमें से एक ने पार्टी छोड़ दी थी, 1 सीट रह गई थी। अगर आप लोकसभा की बात करें तो 1984 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीट थी। आज वो कितना बड़ा बहुमत लेके बैठे हैं, तो ये कोई पैमाना नहीं है। इस हरियाणा विधानसभा में हमारी 85 सीट भी होती थी और हमारी इसमें 1 सीट भी रही। और एक समय ऐसा भी आया जब हमारा 0 सीट थी, अभय सिंह जी ने त्यागपत्र किसान आंदोलन के समर्थन में दिया। और वो समय भी आएगा जब हरियाणा प्रदेश में इनेलो की बहुमत से सरकार बनेगी। आप मेरी बात का विश्वास रखें। इस दौरान इनेलो के जिला प्रधान सुरेंद्र कौशिक ने कहा कि इनेलो की मजबूती को लेकर इनेलो अनेक अभियान चला रही है, जिसमें घर घर जाकर लोगों को पार्टी की नीतियों के बारे में बताया जा रहा है और लोगों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों का अब रुझान पूरी तरह से इनेलो पार्टी में है। यही कारण है कि इनेलो की पकड़ अब हरियाणा में काफ़ी आगे निकल चुकी है। इनेलो पार्टी की मजबूती के लिए जिला महेंद्रगढ़ में किस तरह का अभियान इनेलो चलाएगी ताकि घर घर तक इनेलो पहुंच सके? क्योंकि एक पुराने आप नेता हैं, तमाम पार्टियों का अनुभव आपके साथ में है
आज आप इनेलो के जिला प्रधान भी हैं, पार्टी की मजबूताई को लेकर के एक अहम जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। क्या जो है शेड्यूल रहेगा पार्टी का मजबूती को लेकर? पहले तो वर्मा जी, मैं आपके दर्शकों को, आपको सबको प्रणाम करता हूँ। साथ में मैं कहूँगा कि हम अभियान चलाएंगे नहीं, हमने अभियान चला रखा है। हम गांव में घर घर जाने लग रहे हैं और जो हमारी पार्टी की जो खूबियाँ हैं वो चौधरी देवीलाल के समय से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब ने जो मजबूताई पार्टी को दी, आज एक आम जन, मैं गांव में जाता हूं तो गांव में मेरे को कहते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सज़ा हुई, बच्चों को रोजगार देने में सज़ा हुई थी, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था। आज आम आदमी ये बात कहने लग गया कि हम इनेलो के साथ हैं। हमारी पार्टी की सरकार लाने में सबसे बड़ी भूमिका रहेगी भारतीय जनता पार्टी की, कि भारतीय जनता पार्टी आज जो बेकायदियाँ कर रही है, आज किसी को रजिस्ट्री करवानी पड़े तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होती है। पेंशन, अगर बुढ़ापा पेंशन है 1,80,000 रुपया जिस परिवार की आमदनी है उसकी पेंशन काट दी जाती है और जिसकी है उसकी बढ़ाई नहीं जाती है। आज बीपीएल का राशन कार्ड, जिस आदमी का 10,000 रुपया बिजली का बिल परिवार का अगर 12 महीने में आ जाता है तो उसका बीपीएल राशन कार्ड कट जाता है। इतनी बातें पब्लिक में, आज पब्लिक त्राई त्राई हो रही है, जगह जगह घूम रहे हैं, जगह जगह वो अपनी आईडी वगैरह को लेकर के घूम रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आम आदमी, मैं गांव में जा रहा हूं, एक एक आदमी से मिल रहा हूं। मैं कल खातीवास गांव में था, उससे परसों मैं आदलपुर गांव में था, आकोदा गांव में था, खुडाना में था, बसी में था। मैं हर गांव में जाने लग रहा हूं। हर आदमी एक ही बात कहता है कि ये सरकार है अफसरशाही की सरकार है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार जो थी वो आम जन की सरकार थी। अब की बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार हम लेकर के आएंगे।